कार्ल? नहीं, ये सब कार्ल कैसे? मैंने सोचा मैंने तुम्हें फाइनली समझ लिया पूरी तरह से। ये नहीं हो सकता। मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? उधर टेबल के ऊपर एक कार्ल का सिग्नेचर किया हुआ लेटर था जिसमें ये लिखा था कि कार्ल ने माफ़ी मांगी है इन सारे गंदगी के लिए जो उसने फैलाया है और उसे कंपनसेट भी कर दिया जाएगा मार्कोसेट से। नेक्स्ट डे हर एक न्यूज़पेपर पे कार्ल की मौत की खबर थी, पर ये सिर्फ कुछ समय के लिए था। सब लोगों ने बहुत ही जल्दी कार्ल को भुला दिया। डायना और हीलियोस के बीच की जो स्कैंडल चल रहे थे उसके वजह से। क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस अलग हो रहे हैं। हमारे एम्पायर का क्या होगा फिर? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ये एक ऐसा प्यार है जो इतनी जल्दी चला गया, बस 2 साल के बीच में ही। फिर उसका सैक्रिफाइस वो किस लिए था? कार्ल के मौत के बाद मैं सिर्फ रिग्रेटलेस और एम्प्टीनेस में ही जी रही थी, खालीपन में। ये ऐसा है जैसे मेरे जीवन में जीने की कोई आशा ही नहीं हो। मेरे पास तो इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अपनी खुद की भी बॉडी की देखभाल कर सकूं। और मेरी माइंड। तुम वहाँ, क्या तुम माफ़ी नहीं मांगने वाले? रुको, वो हमेशा इस टेम्पल में आती है और पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। शायद सेंटेंस एक बार दिख जाए। वो क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद से ही यहाँ पे नहीं आते हैं इस टेम्पल में विज़िट करने। क्या वो हम जैसे लोली कॉमनर से और मिलना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज वो एक रॉयल्टी है अब? क्या तुमने र्यूमर्स नहीं सुने? बहुत ही जल्दी उनके जो डिवाइन पावर है वो सेंटेस, डायना, हीलियोस और मेरा इकलौता प्यारा जीने का सहारा कार्लियोस। कार्लियोस मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, नहीं, उसने अपने खुद के हाथों से अपनी जान ली है अकेले में। कार्ल को मारा गया है। यस, कार्ल को सारे पेन के साथ उसके मौत तक पहुंचाया गया है। उन लोगों ने उन्हें सफ़र करवाया, उन लोगों ने ही उन्हें मार डाला। आह, अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, अगर सच में कार्ल को एक दुखदायक अंत का सामना करना पड़ा, अगर सच में यह कोई रीज़न है कि जिस वजह से मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ, तो मैं ग्लैडली अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मेरे फेवरेट कैरेक्टर को वापस कर दो। ये बिस्तर नरम है और ये जो सीलिंग है ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रुको, ये तो वो मेरा रूम है कैबिन में रहने से पहले जहाँ पे मैं रहती थी। पर मैं तो टेम्पल पे मर चुकी थी, तो क्या वहाँ के किसी प्रियस ने मुझे यहाँ पे लाया? नहीं, उन्हें तो ये तक भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो फिर तो मैं केबिन में होती। हाँ, किसी कारण मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और मेरा हेडेक वो भी चला गया है। ये ऐसा है जैसे कि मैं तब के समय में वापस आ गई हूँ जब हेस्टिया अच्छी शेप में थी। नो वे, नो वे, मैंने ये सब पहले भी देखा है। वेडिंग पैरेड के बाद पूरे गांव वालों ने
एक फेस्टिवल रखा था जो कि पूरे रात तक चला था। आज डायना और हेलियोस का वेडिंग डे है। इसका मतलब मैं समय में वापस आ गई हूँ। मैं नॉवेल के एंडिंग में वापस आ गई हूँ, पर आज ही के दिन क्यों? नहीं, मेरे पास इन बेकार चिंता के लिए टाइम नहीं है। आज वेडिंग डे है। इसका मतलब है आज ही के दिन कार्ल ने अपने आप को मारने की पहली कोशिश की थी। तुम वहाँ जल्दी से मुझे मार्कियोस कार्लियोस के वहाँ पे लेके चलो। क्या बातें कर रहे हो तुम इतने? मैं अभी का अभी लेके जा रहा हूँ तुम्हें। अगर सच में ये सब कुछ हो रहा है, अगर मुझे सच में एक सेकंड चांस मिला है, तो फिर मैं कार्ल और डायना को कभी भी एक साथ नहीं आने दे सकती। ये मेरा इंटेंशन नहीं है। हेली डायना को हमेशा फेरी टेल की प्रिंसेस की तरफ फील करवाता था, पर कार्ल ने अपना सब कुछ डायना को दे दिया, एक जेंटल ब्रीज की तरह। और यही कारण है कि डायना ने कभी भी कार्लियस को थैंक्स नहीं बोला किसी भी चीज़ के लिए। कौन है वह? मैं उसके सच्चे प्यार को ज़ाया नहीं करने दूंगी। अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है मार्कियस को। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे तुम घूमो फ्रीली और जब मर्जी आओ और जाओ। डरा हुआ है ये कितना। ये वुमेन कितनी स्कैरी है। सेंटेस डायना, कहाँ कहाँ? मुझे माफ़ कर देना, पर ये एक इमरजेंसी है। कोई भी एक डेडिकेटेड फैन गर्ल को नहीं रोक सकता जब वो अपनी फेवरेट कैरेक्टर को मदद करने वाला हो या वाली हो। गाइस, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसे हिंदी बोलने में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो प्लीज़। डायना ने कार्लियोस से बहुत कुछ रिसीव किया है। ये कौन है? कार्लोस का रूम सेकंड फ्लोर पे है। मैं ये शेयर करूँगी कि तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि कार्ल ने तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ किया है और तुम उसके अगेंस्ट जो भी बोल रहे हो वो कितना क्रूएल है। माय लॉर्ड। कौन हो तुम? मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। लॉर्ड कार्लियोस, मुझे सबसे पहले इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ, एक ऐसी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है डायना हर एक चीज़ के लिए रिग्रेट करे जो जो उसने कार्लियोस के साथ किया है। ये सब क्या है? मेरा नाम हेस्टिया है। तो फिर मेरे फेवरेट कैरेक्टर के भलाई के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारी वाइफ बनने के लिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।